अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर टेक्नो कॉर्नर। मैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद वैद हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आर्डिनो मेगा। आर्डिनो मेगा भी एक डेवलपमेंट बोर्ड है, ये भी हमारे पास आर्डिनो का ही है। अब इसके अंदर भी हमारे पास कुछ नंबर ऑफ़ पिन्स इनपुट हैं, इनपुट और आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एनालॉग हैं, कुछ हमारे पास डिजिटल पिन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन की पिन है, हमारे पास कुछ पावर की पिन है, हमारे पास जैक अवेलेबल है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि आर्डिनो यूनो में भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, जहां आप यूएसबी की मदद से इसको सप्लाई दे सकते हैं, जैक की मदद से दे सकते हैं और वी इन पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप इस जैक को लगा के यूएसबी केबल लगा के यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं, या आप इस जैक को इस्तेमाल करें, यहाँ 7 से 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं, या वी इन और ग्राउंड की पिन इस्तेमाल करते हुए आप इस बोर्ड को ऑन कर सकते हैं। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है वो 2560 एटमेगा का माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है। अगर इसकी पिंस को देख लें तो इसको बेसिकली कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है ये इसका पावर पिंस कहलाती हैं। उससे अगला जो हमारे पास हिस्सा है ये एनालॉग पिन, 8 एनालॉग पिन इधर हैं, 8 एनालॉग पिन इधर हैं। फिर हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है सारा का सारा ये डिजिटल पिंस में आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन की पिंस आ जाती हैं, यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कम्युनिकेशन की पिंस का है। और फिर हमारे पास डिजिटल इनपुट आउटपुट जो कि PWM पिंस भी हैं उनको भी सपोर्ट करता है। ये PWM सिग्नल को भी सपोर्ट करती हैं, ये वाली पिन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करती हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर और बाकी चीज़ें, क्लॉक पल्सेस वगैरह उसी तरह दी हैं। साथ में हमारे पास रीसेट बटन अवेलेबल है। अच्छा, ये हमारे पास मेल जैक है। इस मेल जैक की मदद से आप एक्सटर्नली इस माइक्रो कंट्रोलर को जो कि SMD टेक्नोलॉजी पर लगाया गया है एटमेगा 2560 इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। पिंस की डिटेल देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिवीजन हुई है पावर पिंस में, एनालॉग पिन में, उसके अलावा डिजिटल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन पिन में, और डिजिटल इनपुट आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो PWM सिग्नल को भी सपोर्ट करती हैं। सप्लाई देने के 3 ऑप्शन, DC जैक है, टाइप B USB कनेक्टर है हमारे पास, और वी इन और ग्राउंड पिन को इस्तेमाल करते हुए भी सप्लाई दे सकते हैं। अगर हम इसको डिटेल से देखें पिंस को, तो हमारे पास यहाँ वी इन और ग्राउंड है, ये वाली पिन यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। फिर ग्राउंड और 5 वोल्ट यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई ले सकते हैं। 3.3 वोल्ट और ग्राउंड के ज़रिए से आप 3 वोल्ट सप्लाई ले सकते हैं। रीसेट पिन अवेलेबल है और इनपुट आउटपुट रेफरेंस की पिन भी अवेलेबल है। सबसे ऊपर वाली जो पिन है वो NC लिखा हुआ है, यानी कि वो कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड। फिर हमारे पास A0 से A7 तक ये वाली जो पिन है हमारे पास ये एनालॉग पिन है 8। फिर A8 से A15 तक हमारे पास 8 एनालॉग पिन है। अब हमारे पास 21 पिन है। 21 पिन से लेके हमारे पास 14 तक ये भी हमारे पास डिजिटल पिन है, लेकिन ये कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं। और आगे भी हमारे पास 0 और 1 जो आगे पिन है हमारे पास ये भी डिजिटल पिन है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए पर्टिकुलरली इस्तेमाल की जाती हैं। अब पिन नंबर 21 हमारे पास SCL, 20 हमारे पास SDA, फिर हमारे पास 19 से लेके 14 तक ये हमारे पास 3 पेयर हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के, RxD1, TxD1, RxD2, TxD2, RxD3, TxD3। अब हमारे पास 0 और 1 हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर की पिन है, यानी कि हमारे पास मजमूई तौर पे इसमें 4 चैनल अवेलेबल हैं जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कर सकते हैं कम्युनिकेशन के। जो हमारे पास आर्डिनो यूनो था या हमारे पास आर्डिनो नैनो था, उसमें सिर्फ एक चैनल अवेलेबल था, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर था, वो भी 0 और 1 हमारे पास जो डिजिटल पिन थी उन पे अवेलेबल था। फिर इसकी 2 नंबर पिन से लेके 13 नंबर पिन तक ये सारे के सारे PWM सिग्नल को सपोर्ट करने वाली डिजिटल पिन्स हैं। उसके ऊपर हमारे पास ग्राउंड पिन लगी हुई है और A रेफरेंस लिखा हुआ है, यानी कि एनालॉग रेफरेंस, इसको आप सप्लाई दे सकते हैं। अच्छा, जो इसकी लोअर साइड है ये वाली जो पिन्स है हमारे पास, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास एक्सट्रीम राइट पे 5 वोल्ट सप्लाई अवेलेबल है, और उसके बाद 22 नंबर पिन है, नीचे 23 है, 24, 25, 26, 27, ये ऐसे सारी की सारी जो पिन है हमारे पास 43 तक ये डिजिटल पिन है। फिर 48 से लेके 53 तक हमारे पास डिजिटल पिन है। दरमियान में हमारे पास ये जो 3 पिन है 44, 45 और 46, ये 3 जो हमारे पास, ये भी डिजिटल पिन है, लेकिन ये हमारे पास
PWM सिग्नल को भी सपोर्ट करती हैं। और सबसे एंड वाली पिन हमारे पास ग्राउंड पिन है। अब इसके अंदर फैसिलिटी हमारे पास कंपैरेटिवली आर्डिनो यूनो R3 से ज़्यादा है। एक तो सप्लाई की अवेलेबिलिटी, यहाँ भी 5 वोल्ट अवेलेबल है, वहाँ भी 5 वोल्ट अवेलेबल है, ग्राउंड ज़्यादा अवेलेबल है, हमारे पास चैनल कम्युनिकेशन के ज़्यादा अवेलेबल हैं, PWM पिन्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, डिजिटल सिग्नल के लिए पिन्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, एनालॉग सिग्नल के लिए पिन ज़्यादा अवेलेबल है। अब इंडिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं। इंडिकेटर में हमारे पास एक इसके अंदर बिल्ट इन LED है, उसके अलावा ट्रांसमीटर और रिसीवर की हमारे पास LED है। अगर कोई भी चैनल इस्तेमाल होगा उसमें ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हो रही होगी तो ये LED ब्लिंक करेगी, और बोर्ड जब ऑन होगा तो ये ऑन LED इसके अंदर अवेलेबल है। सेम एज इट इज हम इस जैक को इस्तेमाल करते हुए, ICSP लिखा हुआ है, इस जैक को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सटर्नली इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं हम। हमारे पास सबसे एक्सट्रीम राइट पे हमारे पास MISO लिखा हुआ है, MISO वाली पिन है। दरमियान वाली पिन SCK है, और सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास रीसेट पिन है। नीचे वाली रो में देखें तो हमारे पास सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे ग्राउंड वाली पिन है, मिड वाली पिन MOSI है, और एक्सट्रीम राइट पे हमारे पास 5 वोल्ट अवेलेबल है। ये वो जैक है जिसकी मदद से हम ATmega 2560 को एक्सटर्नली बर्नर की मदद से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये ओवरऑल व्यू था ATmega का। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपैरिजन भी बताएंगे कि इन सब की क्लॉक स्पीड का क्या कंपैरिजन है, या इनमें जो अवेलेबिलिटी है, या हमारे पास इसमें जो रैम अवेलेबल है, या बाकी चीज़ें अवेलेबल है, उसका आपको डिफरेंस बताया जाएगा। थैंक यू।